जय विश्व बंधु। संपूर्ण भगवत गीता बंधुओं, सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय चालू है। भगवान कह रहे हैं आत्मा शाश्वत है, अमर है, सनातन है, मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। अर्जुन तू शोक किसके लिए कर रहा है? जो अर्जुन इतने वेदना, इतने पीड़ाग्रसित थे, जो इतने आंसुओं से रो रहे थे, व्यथित हैं, वैसे अर्जुन को भगवान आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि जो आत्मा है, ये शरीर सभी उसके ही साधन है, न कि ये साध्य है, साध्य बोध है। और आत्मा जो है अमर है, वो मरता नहीं है। तो अर्जुन तू शोक मत कर, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, तेरा धर्म यही कहता है। अब यहां से आगे 26वां श्लोक दूसरे अध्याय का भगवान कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। माना अर्जुन, तू ये मानता चले मरने वाला, चल तेरी एक बार के लिए हमने बात मान ली कि मरता है, ऐसा भी मान लेते। यदि तू इसे आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू शोक करने को योग्य नहीं है। मरने वाला मानता है या जन्मने वाला मानता है, तो भी शोक करने को योग्य नहीं है। क्यों शोक करने को योग्य नहीं है? अगले श्लोक में, ये 27वें श्लोक में भगवान ने इसको स्पष्ट किया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अगर तू इसको जन्मने मरने वाला मानता है, फिर भी तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जन्मने वाले का फिर मृत्यु निश्चय है, अवश्य होगी। और ध्रुवम जन्म च मृत्युश्च च, इस प्रकार से मरने वाले का भी फिर जन्म निश्चित है। तेरे ही विधान को अर्जुन हम मान लें, तू इनको जन्मने और मरने वाला मानता है, तो फिर मरने वाले की जन्म आवश्यक है और जन्मने वाले की मृत्यु भी आवश्यक है। तस्मात् परिहार्य न तुम शोचितुमर्हसि, फिर क्यों सोच कर रहा है? इस प्रकार से शोक करने के योग्य तो है नहीं, क्योंकि जितने जन्मे हैं ये सभी मरेंगे ही मरेंगे, चाहे तू मार या कोई अपनी मौत से अपने द्वारा ही जैसे भी नष्ट होगा, लेकिन इनके शरीर नष्ट जरूर होंगे। तू इनको जन्मने मरने वाला मानता है, तो ये निश्चय समझ के जन्मने वाला मरेगा और मरने वाला जन्मेगा, तो इसमें तू कहां हेतु है? ये तो मरने वाले ही हैं। अतः अर्जुन, तू इसको शोक करने को योग्य नहीं है। आगे 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे शरीर, सभी के शरीर, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। कहां थे हम? जब तक हमारा जन्म नहीं था, तब तक हम कहां थे? कहीं तो रहे होंगे। और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। जिनके शरीर नष्ट हुए तो फिर सब लापता, कहां गए कुछ पता नहीं, फिर नहीं दिखाई देंगे। जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद में भी अप्रकट होंगे। मध्य में ही आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल बीच में ही ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अभी है, इससे पहले भी नहीं था जन्म से, और इसके बाद में मरने के बाद भी नहीं होगा। अब तू क्यों शोक करता है? क्योंकि ये नष्ट और होने वाला है, जन्मने वाला और मरने वाला है। इसलिए अर्जुन, इसमें शोक नहीं करना चाहिए। कैसा है आत्मा अर्जुन? इसको समझने के लिए ही योगी यत्न करते, मुनि ऋषि तपस्वी, ध्यान ज्ञान योग वैराग, जितना भी भक्ति जो कुछ चल रहा है, बंधु मेरे अपने विचार से तो निर्णय यही है कि इस आत्म तत्व को ही समझ लेना, परमात्मा को पा लेना है। इसको जानने के लिए ही सभी लोग यत्न करते हैं। तो यहाँ ये किस स्वभाव वाला है? भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये 29वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चैन मन्य है सड़ोती श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को कोई तो आश्चर्य की तरह से देखता है। आश्चर्यवत पश्चति कश्चिदेन है, कोई कोई तो इसको आश्चर्य की तरह से देखता है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, वर्णन करता, वदति कश्चिदेन। तथा और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। इसका वर्णन किया जा रहा है, बात की जा रही है उसकी, लेकिन फिर भी सुनकर भी कितने ऐसे हैं कि उसको नहीं जान पाते। आश्चर्यवत पश्चति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। वेद यानी जानना, कितने तो ऐसे हैं कि फिर सुनने के बाद भी उसको नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। ये तो आश्चर्य जैसा ही है अर्जुन। इस आत्मा को समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन तू इस बात को समझ कि यहां पर कोई मरने मारने वाला नहीं है। आत्म तत्व अविनाशी है, आश्चर्यवत है, इसलिए तू युद्ध के लिए अवश्य खड़ा हो। क्योंकि देही नित्यम वदेयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदाई अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अभिप्राय है कि जो जीने की सत्ता है, जो जीवन है जिसको कहते हैं, जो आत्मा जिसको कहते हैं, जो समझ रहा है सब बात को, वह सदैव सभी के शरीर में अवध्य है, वह मरता जीता नहीं है। अतः तू किसी को मारने वाला या जलाने वाला नहीं है। तू इस बात को समझकर किसी भी प्राणी के लिए शोक करने योग्य नहीं है। ये 30वां अध्याय, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक था। अब हम 31वां श्लोक इसमें पढ़ रहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मादि युद्धाच्छेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। और अर्जुन, अब तू अपने धर्म का चिंतन कर। धर्म, यहां पर धर्म, मैं धर्म जिसको कहता हूं वह धर्म सनातन, लेकिन धर्म की जैसे योग या धर्म या सत्संग या ध्यान, इनको चाहे जहां आप जोड़ सकते हैं। मेरा ये धर्म है भाई, किसी की रक्षा करना मेरा धर्म है, पेड़ों को पानी पिलाना मेरा धर्म। धर्म जोड़ देते एक धारणा के हिसाब से। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, वैसे तो मानव मात्र का जिसको धर्म कहा गया वो एक ही है, लेकिन यह धर्म को कहीं भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, स्वधर्म चावेक्षम न विकम्पितुम अर्हसि। अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। जो तू भयभीत हो रहा है, बड़ा करुणा में डूब रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा होने की तुझे आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रियों को तो युद्ध करना ही होता है, और उसके लिए धर्मयुक्त कहते हैं कि तू धर्म के पक्ष में लड़ रहा है, तू सत्य के लिए लड़ रहा है, तू अपने अधिकार के लिए, इस पृथ्वी के अधिकार के लिए, मानवों की मानवता के लिए लड़ रहा है। इसलिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। अतः तुझे युद्ध करना चाहिए। 32वां श्लोक, दूसरे अध्याय का। यद्यच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, सुकृ क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात कही है। पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए इस युद्ध रूप, स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को तो भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। तूने युद्ध को नहीं बुलाया, तूने युद्ध को निमंत्रण नहीं दिया, तूने युद्ध की स्थिति तूने नहीं पैदा की है, तेरे सामने आके उपस्थित हो गई है।
तेरे सामने आकर के युद्ध खड़ा हो गया है। अर्जुन, भाग्यशाली भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही ऐसे युद्ध को तो प्राप्त होते हैं जो तेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है। तू तो बड़ा भाग्यवान है कि तुझको ऐसा युद्ध का मौका मिला।